हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। चैप्टर है 2, चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स, क्लास 10 यूसीबीएसई बुक मैथमेटिक्स से। ओके, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, देन क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फाइंड द जीरोस, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपको याद रहे। ए एक्स स्केयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ओके, हमको रिलेशनशिप भी बताना है। रिलेशनशिप हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, जो कि लास्ट में हमने बताया था। ठीक है, अगर आपने वो इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आप ये सारे जितने भी एक्सप्रेशन और ये पोलिनोमियल्स आपको दिया, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहला पार्ट ले लेते हैं। सो पहला पार्ट लेंगे तो क्या है, एक्स स्केयर माइनस में 2x माइनस में 8, हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम यहाँ पर नहीं, अगले लाइन से लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग एक्स स्केयर माइनस में 2x माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको जो ये मिडिल टर्म है इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि हम लोग ऐड करें या फिर सब्सट्रैक्ट करें तो ये सिमिलर वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, आप ध्यान से देखना कि मैं कैसे करता हूँ। इसका एक तरीका, ये तो आपको अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो वैसे भी ब्रेक कर सकते हो। इसका जो स्टैंडर्ड तरीका वो बता देता हूँ। जो a इंटू में c है उसको मल्टीप्लिकेशन कर लो आप। ठीक है, जो a वैल्यू है और जो कि c वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू आपकी, उसको आप मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्या है, यहाँ 1 है, मतलब कुछ नहीं तो 1 ही मानेंगे, और ये माइनस में है। ठीक है, वैसे तो स्टैंडर्ड में तो आपका ये आना चाहिए 8x स्क्वायर। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस का 8, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो प्लस है। ठीक है, तो ये आता है, लेकिन हमको 8 से मतलब है सिर्फ। सो हम लोग 8 लेंगे और उसके फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टर में क्या आएगा, 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 2 2। तो दो 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, फिर 2। तो हमारे पास ये बनेगा इसके फैक्ट। इस तरह से हम इसको करेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम लोग करके देख लेते हैं, ये प्लस में आना चाहिए आई थिंक, और ये माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में 4x आएगा, इज माइनस में ये 8 और ये 0। ठीक है बच्चों, अब देखो कि अगर हम इसको प्लस करते, इसको सॉरी इसको माइनस करते, इसको प्लस करते तो नहीं बन पाता। तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, तो इन दोनों को अगर आप करके देखो, ऐड अगर करते हो आप इन दोनों को, तो ये माइनस का 2x ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब लोग अगर इस टर्म में से अगर हम लोग x को कॉमन ले ले, ठीक है, तो क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा x प्लस में 2। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब हमने इन दोनों में से हम लोग क्या ऐसा कॉमन लें कि हमारे पास सेम टर्म आए, तो हम इसमें से माइनस का 4 अगर ले लेते हैं तो x तो एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 4 2 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, इसको आप सोल्व करेंगे तो यही आने वाला है, और इसको भी आप सोल्व करेंगे तो ये आने वाला है। क्लियर है, तो अब हमारे पास दो ये चीज़ें आ गई है। ठीक है, और ये x प्लस 2। ठीक है, अब हमारे पास दो वैल्यू मिलेगी इसकी, दो 2 जीरोज मिलेंगे। एक तो हो जाएगा आपका ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा पॉजिटिव का, और ये प्लस 2 है, उधर जाके क्या माइनस का 2। तो एक वैल्यू ये अल्फा आ गई और ये आपकी बीटा आ गई। ठीक है, अब हमको इसको क्या है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब हम करेंगे, सिंपल करेंगे। सो क्या होगा, अगर सम वाला हमको करना है तो सम वाले के लिए क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, याद रखना कि माइनस बी बाय ए है। अल्फा क्या है आपके पास, 4 है, और ये प्लस आएगा, और बीटा क्या है वैल्यू आपकी, माइनस 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में माइनस 2 लिख लेंगे, इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज रहेगा, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 है। माइनस 2 लेनी याद रखना, क्योंकि यहाँ पर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना कि जो वैल्यू है वो प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ माइनस आएगा, तो ये ऐसे ब्रैकेट में बंद करें, माइनस 2 आ जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, ये तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व करिए, तो ये प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, और ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 आएगा। तो ये सम तो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट्स तो आप, सम ऑफ जीरोस तो आपका क्या आया, तो ये तो आपका वेरीफाई हुआ। अब आपका प्रोडक्ट करना है आपको। ठीक है,
प्रोडक्ट वाला करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस। उसको वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा इंटू में बीटा और ये आ जाएगा आपका सी बाय ए। ठीक है, अल्फ़ा कितना है आपका 4 है और मल्टीप्लाई में कितना करना है -2 करना है। ठीक है, क्लियर है। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आपकी कितनी है -8 है। ठीक है, -8 है ना बच्चों, क्योंकि स्टैंडर्ड में तो प्लस सी है तो यहाँ पर क्या -8 है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। ए की वैल्यू कितनी है 1 है तो 4 टू ज़ा -8 एंड दिस -8। ठीक है, तो ये वेरीफाई होता है। सो फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं सेकंड पार्ट को जल्दी से। सेकंड पार्ट में हमें दिया 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1। ठीक है बच्चों, सॉरी ये s है। ठीक है, ये s है, ओहो ये s है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली हम लोग 4s स्क्वायर माइनस में 4s इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4 आ जाएगा। इसके फैक्टर निकाल लीजिए, बहुत सिंपल है तो आपका। ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो इसको मतलब इस तरह से डिवाइड करना है कि ये 2 2 में आए तो उनको जब ऐड करेंगे तो ये 4s आएगा। मतलब बहुत सिंपल है, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो 4s ही आने वाला है। क्लियर है। ठीक है, तो सिंपल है, हम लोग को यहाँ क्या करना है, आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप यहाँ से इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2s कॉमन लेना होगा आपको आई थिंक। हाँ, आप 2s कॉमन ले लीजिए। 2s जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 2s। ठीक है, ये बचेगा आपका 2s और ये बचेगा आपका माइनस का 1, ये आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और ये है कि आपका माइनस है और ये प्लस है, तो मतलब आप यहाँ पर अगर बाहर में माइनस रखेंगे, ठीक है, तो अंदर भी आपको क्या आएगा 2s माइनस 1, यहाँ 1 आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, ये 1 आएगा बच्चों, माइनस का 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कैसे, अगर 1 है माइनस का यहाँ, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2s आ जाएगा। -1 को -1 से करें तो प्लस का 1 आ जाएगा। माइनस को जब मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 2 वैल्यू आ गई, 2s माइनस 1, एक तो ये आ गई और ये आ गई 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। यहाँ से इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे 2s इज इक्वल टू, ये -1 माइनस में दूर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो s इज इक्वल टू, ये डिवाइड भी नीचे आ जाएगा, तो एक s की वैल्यू आ गई जो कि अल्फा है आपका, वो तो आ गया ये 1/2। इसको जब सोल्व करेंगे 2s, ये 1 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1 और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 1/2 आ गया, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। सिंपल है, सम ऑफ इट्स जीरोज में इसको पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, यहाँ पर करो, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस यहाँ पर कितनी है 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो ये आपका होगा बी है ना, तो यहाँ पर गया माइनस का कितना आएगा, अच्छा ठीक है, माइनस पहले से है तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, और 1 ए की वैल्यू कितनी है, वो भी आपकी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे जब, तो आप देख लो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को जब रिमाइंडर लेंगे तो 2 आएगा और ये 1 आएगा, ये प्लस में 1 आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये प्लस का 4 आ जाएगा, डिवाइड में 4 आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, एंड जब इसको सोल्व करेंगे तो 2/2 आएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये भी 1 आएगा। ठीक है, तो 1 इक्वल टू 1, तो फर्स्ट सम ऑफ इट्स जीरोस, तो ये आपका वेरीफाई हो गया रिलेशन। अब आपका कर लेते हैं प्रोडक्ट वाला इसी में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्रोडक्ट वाला कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए करेंगे। ठीक है, सिंपल है। सो 1/2 इंटू में 1/2। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आपकी 1 है। ठीक है, पॉजिटिव में ही है। तो ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये आएगा कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1/4 आएगा, ये भी आपका हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपका हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे, तो बच्चों हम लोग आ गए थर्ड क्वेश्चन पे। इसको भी सिमिलर वे में करना है हम लोगों को। सबसे पहले क्या करेंगे,
देखिए ये थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो ये उस फॉर्म में नहीं लिखा हो, सबसे पहले हम लोग इसको उस फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस का 7x यहाँ पर आ जाएगा और ये माइनस का 3x यहाँ पर आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 रखेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि ये प्लस माइनस करने पर सिमिलर वैल्यू आए। तो उसके लिए जो मैंने फॉर्मूला जो तरीका बताया था वो आपको सिमिलर वे यूज़ करना है। तो 6 को मल्टीप्लाई करो सी से, ए को मल्टीप्लाई करो सी से, तो 6 3 ज़ा 18, ठीक है। वैसे तो 18 माइनस का 18 एक्स स्क्वायर होगी, माइनस है और ये एक्स स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ ये लेना है और उसके फैक्टर्स कर लेंगे आप लोग सिंपली। सो 2 9 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड अगेन 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2 3 एंड 3, तो इसको करेंगे 9 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो हमको इसी में ब्रेक करना है। तो सिंपल है, 6x स्क्वायर माइनस का 9x, ठीक है, प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले, ठीक है, कि हमको सिमिलर कुछ इस तरह, जो कि देखो जो कॉमन लेंगे जो ब्रैकेट में बचेगा वही कॉमन हमको यहाँ लेके ब्रैकेट में रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दो वैल्यू सिमिलर आएगी तभी जाकर, क्योंकि हमको दो ही जीरोज मिलेंगे, ठीक है, दो ही वैल्यू मिलेगी बेसिकली, ठीक है, पी एक्स की, पोलिनोमियल एक्स की, ठीक है। सो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 3x कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं 3x यहाँ कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा 2x, ठीक है, माइनस का 3 ओनली, ठीक है, क्योंकि x तो साथ में आएगी है ना। तो यहाँ पर 3 3 जा 9 होता है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पर क्या करेंगे, हमको अंदर अब यहाँ पर क्या करना है कि 2x माइनस 3 है, तो जो कि हमको ये रखना है, तो हम क्या करेंगे प्लस का यहाँ पर 1 रख लेंगे, ठीक है। तो अंदर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 एच डी आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सिमिलर वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करो तो सिमिलर वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया 3x प्लस 1, ठीक है, और 2x माइनस 3, ठीक है। 3x प्लस 1 तो ये हो गया एंड 2x माइनस 3 एक ये हो गया इज इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ से निकलेगी x की दो वैल्यूज, ठीक है, इज इक्वल टू 0, जिसको अल्फा बीटा हम लोग नाम देंगे, 2x माइनस में इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3x, ये जो प्लस का है ये इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू -1 एंड डिवाइड में क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 2x माइनस का 3 उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा ना। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सम ऑफ इट्स जीरोस का निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस में b/a होता है, यही तो होता है, ठीक है। अल्फा क्या है आपका, अल्फा की वैल्यू -1/3 है, ठीक है, प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2 है, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, माइनस बी कितना है, माइनस बी आपका माइनस पहले बार रख लेते हैं, यहाँ पर -7 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये -7 ब्रैकेट में, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर देखो 6 है, ठीक है, ये 6 आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 आएगा नीचे, ठीक है। तो 3 2 जा 6 होता है, यहाँ पर आएगा माइनस का 2 आ जाएगा और ये 2 3 जा 6 होता है, प्लस में 3 3 जा 9, ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये तो माइनस ये कट जाएगा, तो यहाँ पर मतलब मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो प्लस का ही आएगा, तो 7/6 आ गया। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो भी आपका 7/6 आएगा, ठीक है। मतलब -2 7 में से गए, मतलब 9 में से 2 गया, 7 बचेगा, 6 नीचे है, तो ये दोनों ये तो हो गया वेरीफाई, ठीक है। अब आपको करना है प्रोडक्ट वाला वेरीफाई, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होता है अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू c/a, यही होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी -1/3 इंटू में बीटा की वैल्यू 3/2, सी की वैल्यू कितनी यहाँ पर आपकी है, सी की वैल्यू -3 है, इसको एज इट इज रखेंगे, और आपका सी ए की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है, ये 6 आ गया आपका। तो इसको पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो -3 यहाँ पर भी -3 आएगा और डिवाइड में 6, देखा जाए तो हो गया सोल्व, फर्दर इसको करना चाहे तो भी कर सकते हैं, ये 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया। अब लोग मूव करते हैं सेकंड ये फोर्थ पार्ट पे, ठीक है, सिंपल है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में
लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये मान लीजिए सी जो पार्ट है वो 0 माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास आ गया है 4u स्क्वायर प्लस में 8u इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व करना, तो कैसे करेंगे बच्चों आप सोल्व? बहुत सिंपल है, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से आप ले लीजिए 4u, मतलब इसमें से आप 4u कॉमन अगर ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा आपके पास में, अंदर आपके पास बचेगा 4u लेने के बाद में u प्लस में 2 बचेगा आपके पास में। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एक तो हो गया 4u इज इक्वल टू, ये 4u इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है u प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। सिंपल है, यहाँ से क्या आ जाएगा, u 0/4, तो मतलब u की वैल्यू तो 0 आ गई, तो ये तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। बीटा की वैल्यू आपकी आएगी, मैंने यहाँ निकाल देता हूँ साइड में, तो ये हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। सिंपल है बहुत। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सम वाले में सबसे पहले हम लोग उसको वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b में a। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0। ठीक है, और बीटा की वैल्यू कितनी, ये बीटा की वैल्यू है। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, तो -2 यहाँ रखेंगे, तो ये प्लस में है तो ये माइनस का 2 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का b क्या है, मतलब ये हो गया आपका -b रखेंगे, यहाँ पर माइनस रख देते हैं, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 8 है, जो कि पॉजिटिव में है। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, -2 बचेगा, और ये बचेगा -8 को डिवाइड करेंगे तो ये भी -2 आ जाएगा। समझ गए आप, ये 2 है तो ये माइनस है, तो ये तो पहला सोल्व हो गया। अब आपको प्रोडक्ट वाला सोल्व करना है, बहुत सिंपल है ना। अल्फ़ा इंटू में बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, c/a सिंपली। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 0 है, इंटू में क्या है आपका, मतलब -2 है, -2 कर दीजिए, 0 ही हो जाएगा। सी की वैल्यू कुछ नहीं दी तो 0 है, ये कितना भी नीचे कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो 0 इज इक्वल टू 0, ये भी आपका प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, ये 4th पार्ट तक आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, अब हमको दिया गया है 5th पार्ट। 5th पार्ट सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ लिख लेता ताकि आपको याद रहे, ax² प्लस में bx प्लस में c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की। ठीक है, तो हमको दिया है t² इज इक्वल टू, और t² माइनस 15 दिया गया। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, t² माइनस में 15 इज इक्वल टू 0 पुटअप कर देंगे। इसको सोल्व कर लेते हैं, t² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये तो अभी कुछ बना ही नहीं है। अगर हम लोग यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में रूट ले लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो ये इससे कट जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अच्छा, अंडर रूट में जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस दोनों में होती है, तो यहाँ t की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी अंडर रूट प्लस वाली, और एक आ जाएगी आपकी माइनस अंडर रूट वाली। ठीक है, आप इसको अल्फ़ा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। यहाँ पर सम के लिए सबसे पहले सोल्व करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ इट जीरोस के लिए इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपकी, अल्फ़ा की वैल्यू के लिए 15 अंडर रूट 15, और ये क्या है प्लस माइनस बीटा की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, यही है ना, यहाँ ब्रैकेट को उसको बंद कर लेते हैं। बीटा की वैल्यू कितनी, सॉरी -b कितना है, -b आपका है 15, सॉरी ये तो आपका क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, नो 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 नो, ये आपका -b यहाँ पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि 0 वैल्यू है उसकी, कुछ नहीं वैल्यू दी गई है, और a है क्या आपका 1 हो जाएगा, तो ये 0 माना जाएगा। और ये -15 मतलब अंडर रूट 15 माइनस में अंडर रूट 15, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट तो सोल्व हो गया बच्चों, जो सम वाला है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे प्रोडक्ट वाला पार्ट। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू में बीटा इज इक्वल टू c/a, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या मानी थी, ये वाली, तो अंडर रूट 15, ठीक है, इंटू में माइनस का अंडर रूट 15। ठीक है, यही था। c की वैल्यू कितनी है बच्चों, -15 हमें दी गई है। ठीक है, -15 है ना, और यहाँ पर क्या t के साथ क्या है, a की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 15 ही आएगा, माइनस का माइनस हाथ में रहेगा, और इधर भी कितना, माइनस का 15। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो गया आपका। अब लास्ट पार्ट बचा है, आप खुद से कर लोगे या मैं कराऊँ, चलो ठीक है मैं ही कर देता हूँ, तब तक आप खुद से ट्राई जरूर करना। मैंने 5 इसके पार्ट्स करा दिए क्वेश्चन नंबर 1 के, ये पार्ट आप खुद से ट्राई करना, मैं करा दे रहा हूँ, बट आप वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, जिस पैटर्न में मैंने बताया उस पैटर्न से। ठीक है,
चलिए ये तो ऑलरेडी फॉर्म में लिखा गया है, तो क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, अब 3 4 ज़ा 12 हो गया। ठीक है, इसके हम लोग फैक्टर्स कर लेंगे, तो 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 और ये हो जाएगा 3, तो 4 3 इस तरह से इसको ब्रेक कर लेंगे कि ये वैल्यूज़ मतलब माइनस प्लस माइनस इस तरह से करेंगे इसको कि लास्ट में हमारे पास क्या बचे, माइनस एक्स ही बचे। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप माइनस 4x में से प्लस 3x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, x ही माइनस का x ही बचेगा, राइट। चलिए अब इसको फर्दर इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले। ठीक है, अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं x, ठीक है, मैंने x कॉमन ले लिया है, x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3x माइनस का 4। ठीक है, यही बचेगा। ठीक है, और इन दोनों टर्म में से हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 3x माइनस 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर माइनस में 4x, इसको करोगे तो सिमिलर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास x प्लस 1, ठीक है, एंड 3x माइनस का 4। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -1, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 3x, ये प्लस का 4 है तो इधर जाके सॉरी माइनस का 4 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/3, ये नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया आपकी अल्फा की वैल्यू, ये आ गया आपकी बीटा की वैल्यू। सबसे पहले सम वाले में, सम ऑफ इट्स जीरोस में वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी, -1 प्लस में, और बीटा की वैल्यू कितनी थी, ये आपकी आ गई 3/4। ठीक है, इज इक्वल टू -b, तो -b का मतलब है 1, तो यहाँ पर माइनस पहले से है तो -1 यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। a की वैल्यू कितनी है, 3 आ जाएगी, ऐसे कुछ आएगा। हम सही कर रहे हैं, b की वैल्यू है, ठीक है, a आ गया आपका, a आ गया। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों, तो ये आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये नहीं सॉरी 4/3 मैंने उल्टा लिख दिया, 4/3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये आपका आएगा ये आएगा माइनस का 3 आ जाएगा, 1 को 3 से करें प्लस, तो ये 3 3 जाए तो आपका प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो 1/3 आएगा, इसको भी सोल्व करेंगे, 4 में से 3 क्या कितना बचा, 1, और नीचे 3 था ही, तो 1/3 ये आपका सोल्व होगा। मैंने यहाँ गलती कर दी थी, मैंने यहाँ 4/3 को 3/4 लिख दिया था। ठीक है, आप गलती ऐसे मत करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी उनको लगता है कि ईजी क्वेश्चन है तो आप मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे मैंने की है। ठीक है, इवन तो यहाँ पर ये वेरीफाई होता है सम वाला पार्ट आपका। अब प्रोडक्ट ऑफ फिट्स जीरोज वाला पार्ट को करते हैं। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया है, इसको करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू में बीटा, और ये आ जाएगा आपका c/a। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू है -1 इंटू में आपका क्या 4/3। ठीक है, 4/3, अब मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पर, और ये आपका आ जाएगा c की वैल्यू है बच्चों -4। ठीक है, -4, क्योंकि -7 में है तो -4 आएगा, और a की वैल्यू कितनी है, 3 है। सिंपल है, तो हो ही गया सोल्व यहाँ से, ये 1 -1 है तो -4/3। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो गया बच्चों। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का, इसके सारे पार्ट्स हमने कर दिए हैं, 1 से लेकर 6 तक सारे पार्ट्स हमने कर दिए हैं। अगर इस क्वेश्चंस में या इसके पार्ट्स में किसी भी पार्ट्स में कोई क्वेरी, कोई समस्या, कोई परेशानी, या मैंने कोई गलती की है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5th पार्ट के बाद वीडियो को पॉज करके ये 6 वाला जो पार्ट है ये आपने खुद से ट्राई किया था, 3x² - x - 4। ठीक है, और आई होप कि आपको सारी वीडियोस अच्छी लग रही होगी जो मैं करा रहा हूँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना प्यार दिखाइए, ताकि उससे मुझे पता चले कितने बच्चे ऐसे जो वीडियो को देख रहे हैं उनको अच्छी लग रही है। ठीक है, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस मेरे साथ ज़रूर करते रहिएगा।
10th क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगाकर पढ़ाई करें और ध्यान रखें अपना, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।